और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखा जाए कि हिल्टन होटल जहां पर वॉर रूम इतना बड़ा था और करस्पॉन्डेंस के साथ ही मीटिंग चल रही थी, वहां पर इतना बड़ा हमला, दुनिया का विशालतम लोकतंत्र अमेरिका, और कहते हैं कि वहां की सुरक्षा इतनी टाइट होती है, मल्टीपल्स लेयर ऑफ सिक्योरिटी वहां पर होने के बाद भी इस प्रकार की घटना घटित होती है। सर, किस प्रकार से देखते हैं? करीब 3-4 लेयर की सिक्योरिटी प्रेसिडेंट की होती है, उसके बाद भी ये घटना हुई। हम्म। तो इसमें देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखने की बात यह है कि जो गन कल्चर है अमेरिका के अंदर में, कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार लेके वहां पे चला जाता हम्म। है। अभी अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो ये जो हमलावर है ये उसी होटल में रुका हुआ था और उस हम्म। होटल में इसने अपने हथियार रखा हुआ था। ये होटल में वहीं पे रुका हुआ। तो पहली बात तो ये, जब सुरक्षा है और कोई इस तरह की मीटिंग हो रही है तो उसको बिल्कुल जगह को सैनिटाइज कर देना चाहिए था हम्म। कि वहां पे किसी का रहने का वो मतलब ही नहीं बनता। जब ये कितनी अहम मीटिंग वहां पे होने जा रही है तो होटल में उसको रखा हो गया। और दूसरा, ये जो इस तरह का अटैक हुआ है और वहां पे सभी लोगों में एक अफरा तफरी होगी, तो हालांकि जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है उसने अपना काम किया, और काम किया भी मुस्तैदी से काम किया, चुस्ती से काम किया, और उसको पकड़ लिया गया और प्रेसिडेंट को सेफ निकाल दिया है, तो उनकी वाह वाह तो हो रही है। हम्म। लेकिन इनमें चूक तो सबसे बड़ी यह है कि जो जगह जहां पर अभी हमारे यहाँ कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, एक मंडपम है, यहाँ ऐसे जगह हैं, हम भी कई हम्म। प्रोग्राम में गए हैं, जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे आता है हम्म। तो सभी को वहां से बिल्कुल एकदम उसको अलग कर दिया जाता है, दूर बिल्कुल। पे कॉर्डन फोन ऑफ कर वगैरह। देते हैं एरिया को। जी हाँ, फोन वगैरह बहुत दूर रखे हम्म। जाते हैं और सैनिटाइज करके किसी को कुछ नहीं जाता। हम्म। अब ये क्यों इस होटल के अंदर में उसको रुका, मतलब उसको रखा हुआ था, जब वहां इतनी अहम मीटिंग होनी थी तो उसको दिया ही क्यों जगह? सबसे बड़ी बात तो ये आती है। हम्म। दूसरी बात यह है कि अब अच्छी बात यह, वो पकड़ा गया, उससे पता चल जाएगा कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये कारण क्या था या किसने इसको, हम्म। किसकी, इसके पीछे किसका हाथ है, तो हम्म। उसको ट्रेल को निकाल, क्योंकि आज की तारीख में जो पूरे वर्ल्ड में एक हालात हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर में हमले होते हैं, एक दूसरे हम्म। कंट्री कराते हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं, और कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सुरक्षित इसलिए नहीं है, सबने अपने अपने स्लीपर सेल खोले हुए हैं, और वो उनकी जो आज की तारीख में डायरेक्ट वार तो होती है, जो हम्म। छम युद्ध भी होता है जिसमें खासकर सीक्रेट सर्विसेज या इंटेलिजेंस सर्विसेज काम करती हैं, तो इस हम्म। प्रकार से अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान का इसमें हाथ हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईरान का हाथ इसमें होगा। हम्म। कारण उसका ये है कि इसने जो $25 जो है वो कमला हैरिस के लिए दिए थे, तो डेमोक्रेट विचारों को धारण करने हम्म। वाला है। और ये शख्स जो है एक टीचर है, और टीचर होने के मंथ ऑफ द टीचर अवार्ड भी मिल चुका है इसको। हम्म। तो इस तरह से देखते हुए, जो हम्म। इस तरह एक समझदार आदमी, पढ़ा लिखा इंसान, और जो कि एक डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, तो अगर ये टीचर है तो ये पॉलिटिक्स में आ जाता। हम्म। इस तरह का अटैक करने की आवश्यकता थी। तो उसमें आप जो 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 भी कोई जो एक समझदार आदमी होता है वो डेमोक्रेसी में विचार करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, एक मुहिम चला सकता है। लेकिन इस तरह का अटैक करना तो बिल्कुल ये वाजिब नहीं है, और इसको किसी भी तरह से ठीक नहीं समझा जा सकता है। वर्ल्ड के सभी लीडर इसको कंडम कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, की स्टारमर ने भी किया। तो सभी तरह से इसका एक कंडम है कि किसी भी तरह का कोई लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर में हमला कहीं से भी वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। हम्म। जी। बंसल साहब, देखा जाए आपने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियर, टीचर, ग्रेमर जो रह चुका है जिसने हमलावर किया है, और बिल्कुल सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, आखिरकार उसकी चूक मानी जाए क्या उसको? इतना बड़ा होटल हिल्टन कहते हैं कि पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा वॉर रूम है जहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, और आखिरकार इतने समय, लंबे समय से वो रह रहा था, ही वॉज रिसाइडिंग देयर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कैसे ही चूक हो गई, किसकी लापरवाही, मल्टीपल लेयर होने के बाद भी वो भी ट्रंप की सुरक्षा में? देखिए, ये बहुत भारी चूक है। जो हम्म। उनका प्रोटोकॉल कहते हैं बेस्ट है, बेस्ट नहीं है। हम्म। बेस्ट इसलिए नहीं है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहा है और उसमें जगह में आपने रुकने के लिए दिया हुआ है। हम्म। आप देखिए, हमारे यहाँ जब कोई स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है हम्म। तो उस समय जो आगे चांदनी चौक तक के घरों को वहां पे तैनात कर दी जाती है, और हम्म। वहां की जगह को सैनिटाइज कर दिया जाता है कि आसपास में कोई नहीं रहे। अब ये घर में आपने बिठा के रखा हुआ है, जहाँ पे मीटिंग होने वाली है हम्म। उसमें वो जो है आपने जो उनको रूम दिए हुए हैं, जो गेस्ट है, तो उन गेस्ट को जब, और ये कोई एनुअल फंक्शन है, कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, 2600 लोग वहां पर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी फैमिली और पूरा कैबिनेट वहां पर है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, और इसके लिए जो होटल को उन्होंने
काफी पेमेंट भी क्या हुआ। तो उनको होटल को ये कंडीशन देनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे कोई भी और यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहिए। और जो वहाँ पे बल्कि उनके स्टाफ को भी निकाल देना, होटल के स्टाफ को निकाल करके हम्म। अपना स्टाफ वहाँ पे जो तैनात करना चाहिए था, हम्म। तभी जाके सुरक्षा होती है। नहीं हम्म। तो ऐसी सुरक्षा नहीं होती। कोई भी आदमी जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में होते हैं हम्म। उनका पूरा जांच पड़ताल होती है, कई घेरे होते हैं उनकी, हम्म। अच्छे से उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, बाकी लोग जो होते हैं उनके बारे में इतना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी जो एक, उसके पास ना तो कोई गवर्नमेंट का वो आइडेंटिटी कार्ड ना कुछ, एक जो पास ले लिया उसने हम्म। कहीं ना कहीं से, जैसे कि एक पास के हिसाब से। तो ये ज्यादा लिबरल सोसाइटी जो होती है ना, हम्म। जहाँ पे अभी आप देखेंगे जो विदेशी लोग जाते हैं अमेरिका में, काफी उनका जो आप एयरपोर्ट में भी काफी चेकिंग करते हैं, जूते तक उतरवा लेते हैं। हम्म। और अपने होटल में जो इस तरह से अपने लोगों को, या इस तरह से, तो ये जो सुरक्षा में चूक है। और ये अमेरिका की कोई सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है। हम्म। छोटी ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन छोटी चीज को इन्होंने नजरअंदाज करके इस हम्म। तरह की स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था। हम्म। बैक टू यू। बंसल जी, लेकिन देखा जा रहा है अमेरिकन मीडिया की तरफ से कहा गया कि मतलब कि ना वो उसके घर से कोई वीपन्स निकले हैं, और मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति था, यंग था, 31 साल का था। और लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसके घर पे बहुत सारे वीपन्स निकले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं ही वॉज ए सिक मैन। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अलग अलग स्टेटमेंट जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रहे हैं जो विरोधाभास को उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें कई बार जो आप इमीडिएटली कोई भी बयान करते हैं, जब आप या कोई भी बात होती है, तो हम्म। अभी तो कुछ उसकी जांच हुई नहीं है। जब जांच की जाएगी, जैसे हम्म। वेपन निकल रहे हैं, तो उस तरह की उसकी मानसिकता है, या ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि ये बीमार लोग हैं, मेंटल हम्म। सिक हैं ये। तो इस बात को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो ये भी इस तरह की बातें हुई हैं। तो हम्म। इसमें अब ऐसे मामले में अगर इसको एनालाइज किया तो दो तरह की चीजें हो सकती है। हम्म। एक तो चीज ये है कि भाई कोई वो आदमी आया, उसका इंडिविजुअल एक था, उसको पसंद नहीं था, उसने ऐसा आवेश में आके ऐसा किया। हम्म। दूसरा ये हो सकता है इसके पीछे सोची साजिश समझी एक साजिश हो सकती है। हम्म। अब साजिश भी दो प्रकार की हो सकती है। अगर उसको दूसरी तरीके से देखा जाए, और उस आदमी को अगर आप जोड़ते हैं डेमोक्रेट्स के साथ में, तो डेमोक्रेट्स का, क्योंकि उसने फंड दिया था कमला हैरिस को, तो फिर ये सोचा जाएगा कि डेमोक्रेट की साजिश है। तो मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेट की साजिश हो। हम्म। और तीसरा ये भी देखा जा सकता है, जो ईरान युद्ध हो रहा है, और जो उसके दौरान में कोई इस तरह के जो पहले बयान दे चुकी हैं आईआरजीसी और ईरान के, भी हम हम्म। को खत्म कर देंगे, तो हो सकता है उनसे भी इसके तार जुड़े हों। तो ये हम्म। सब एक जांच का विषय है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। हम्म। कयास लगाने से की यही बात है। और कयास में जो शुरू शुरू में तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि ये एक आवेश में आके, या वो परेशान था, या वो जो परेशान नहीं, वो एक आदमी को नापसंद करता था हम्म। और उनकी नीतियों से सहमत नहीं था, तो इस तरह का अटैक कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा तो चलता नहीं है। और अमेरिका तो एक जिसकी सबसे जो एक पुरानी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विचार किया जाता है, वहाँ हम्म। कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। हम्म। तो इन बातों को देखते हुए एक बहुत ही ये एक चिंता का विषय है, जिसको एक समझने की बहुत जरूरत है कि हम्म। फिर वो सभी लोग उसके शिकार हो सकते हैं। अगर एक कोई स्टार्ट करता है, हम्म। तो फिर वो सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। जी। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सर, एक बार देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो भारी गुस्सा हम लोगों ने देखा जब ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा था, धधक रहा था, तो तमाम अमेरिकन सड़कों पर उतरे थे, उनके खिलाफ नाराजगी थी। तो ये भी माना जाए कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही तमाम लोगों के मन में भारी नाराजगी है। उस नाराजगी को लेकर ये कदम उठाया जा सकता है। साथ ही साथ देखा गया कि स्लैंग बहुत यूज हो रहा था, हेल होल, अमेरिका में। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको यूज किया था। क्या रिपीट करेंगे, क्या यूज करा है, उसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या था? एक स्लैंग डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यूज किया है, हेल होल, अमेरिका में। देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है हेल होल। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ कंट्रीज हैं, चाइना को भी बोला, अमेरिका ने हम्म। हिंदुस्तान को भी बोला कि वहां के लोग आएंगे। तो हम्म। मुझे नहीं लगता। और फिर ये तो खुद अमेरिकन है। हेल होल को जो उन्होंने अमेरिका के बाहर के लोगों को कहा, हम्म। तो उससे तो इसका कोई संबंध जोड़ के देखा नहीं जा सकता। हम्म। इसका तो जो है मतलब, हमारे जो हिंदुस्तानी है वो तो सब जगह एक अच्छा ही माहौल क्रिएट करते हैं। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि चाइना से भी शक होगी। चाइना को, और अमेरिका ने जो चाइना और इंडिया के बारे में इस बात को कहा था, हम्म। तो इसमें ना तो कोई
इंडिया का तो मतलब ही नहीं है, चाइनीज भी कोई नहीं लगता, तो उससे जोड़ के तो इसको देखना ठीक नहीं है, उससे तो कोई संबंध इसका है नहीं। हम्म। वो तो जो उन्होंने इस बात को एहसास भी किया है, और ये कि ये बड़बोलापन है जो इस तरह की बातें कह देना, या वहाँ के हम्म। लोगों की एक जो मानसिकता को दर्शाता है। हम्म। जबकि ये भी बताया गया कि जितने भी इनके सारे जो सीईओ हैं, आप चाहे उसमें गूगल ले लीजिए, और जितने भी बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो हैं वहाँ पे, सब इंडियन हैं उनके सीईओ। और तो इंडिया की कैपेबिलिटी में तो कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। तो इस तरह की बात को कहना, वो तो एक ज्यादा कहने की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इस घटना को उससे जोड़ के देखने की बात। हाँ, आपने जो कहा कि विरोध होता है, तो जो विरोध करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं वो डेमोक्रेटिक ढंग से विरोध करते हैं। हम्म। वो जो जो लोग इस तरह के होते हैं, वो कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं और एक साजिश करते हैं, तो ये हम्म। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हम्म। हैं। ओवर टू। बिल्कुल बंसल साहब, देखा जाए कि जिस प्रकार से ये बातें तो आपने बता दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी भी है। उस नाराजगी का भी जिक्र कई बार होते हुए दिखाई दिया। सुरक्षा को लेकर बात की जाती है कि मल्टीपल्स लेयर ऑफ चेकिंग्स वहां पर सिक्योरिटीज की होती है, लेकिन हिल्टन में बता रहे हैं कि बस एक बार ही चेकिंग हुई है। हाँ हाँ, वो तो मैंने कहा ना कि जो ज्यादा लिबरल सोसाइटी होती है, हम्म। अभी जो अपने लोगों की वो जो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि यहाँ चेकिंग को खास नहीं की। हम्म। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे कंट्री से कोई आदमी जाता है, या आप देखिए कई बार जो अमेरिका के अंदर जब जाते हैं, कोई भी कंट्री का है, तो उनके जूते तक उतर। हम्म। तो आपको बता दें कि बंसल जी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में जिस प्रकार से देखा जाए कि हिल्टन होटल में जो हुआ, उसको लेकर चर्चाएं जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत वहां पर सुरक्षित डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया, जो कि उनकी पत्नी है, फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, उनको बाहर निकाला। जेडी वैंस, जो कि उपराष्ट्रपति, उनको बाहर निकाला है। और बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए। बंसल जी, ये बातें तो आपने बहुत अच्छे से बता दी, लेकिन अब सवाल वहां पर बहुत ज्यादा उठने लगे अमेरिका में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी वहां पर ये मीटिंग हो रही थी, चाहे उसमें 2600 लोग शामिल थे। वॉर रूम, जो कि पूरे अमेरिका में जो हिल्टन होटल है, सबसे बड़ा वॉर रूम वहां पर है। तो मीटिंग करने से पहले वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है ये तो। हम्म। उस एरिया को तो टोटली वहां पे, मैं तो कहता हूँ कि होटल के अंदर ही नहीं, आसपास की जो बिल्डिंग है हम्म। वहां पर भी सैनिटाइज करने की आवश्यकता। अगर उसको खाली नहीं करा सकते, तो वहां पे सिक्योरिटी के लोगों को जो है तैनात करने की आवश्यकता है, कि कोई ऐसा तो नहीं है कहीं बाहर से कोई आदमी आए और इस तरह से। और अभी ये तो क्वेश्चन उठने वाली बात है ही। हम्म। अब जब एक ये इंसान था जिसने गोली चलाई, वो वहां पे था, तो और भी लोग रह रहे होंगे वहां। जो और भी लोग रह रहे होंगे वहां पे, जो होटल का जो कमरे हैं या जो भी चीजें हैं उनमें रह हम्म। रहे होंगे, और उन्होंने अलॉट किया होगा उसको। तो इस प्रकार से ये तो बहुत बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, हम्म। जो एक कॉमन आदमी भी ये कहेगा कि जहाँ पे एक इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला, और ये कोई ना तो छोटा मोटा कार्यक्रम, और हम्म। ना ही ऐसे कार्यक्रम रोज होते हैं। कि एनुअल मीटिंग थी सब हम्म। पत्रकारों की, हम्म। और पत्रकारों के साथ में जो पूरा प्रेसिडेंट का कैबिनेट थी, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी फैमिली थी। हम्म। और ऐसी तरीके से अगर कोई भी नाकामी, जहां वहां पे अब इतने पत्रकार थे, तो पत्रकारों की तो नजर रहती है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चूक हुई है, वो तो सारा इस बात को बिल्कुल अभी अपना जो कोई लोग थोड़ा सख्ते में होंगे, जो हम्म। उनको इस बात का एक शौक लगा हुआ, जी। कैसे उससे आउट होंगे, और जो उनको एनालाइज करेंगे और वहां देखेंगे जो वहां की खामियां थी, तो उसको अच्छे से वो उजागर करेंगे वो। हम्म। तो जहाँ पे वैसे भी किसी भी जगह में जहाँ पे एक इतना बड़ा, और जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, हम्म। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम वहां पर रख रहे हैं, तो वहां इस तरह का एक
जो है ये सवाल वहाँ के होटल पे भी उठता है, और होटल के अलावा सबसे बड़ा जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी उसके ऊपर उठता है कि उन्होंने ये क्यों नहीं इंश्योर किया कि बिल्कुल। वहाँ के जो सारे रूम जो हैं वो बिल्कुल खाली हों और वहाँ पे क्योंकि कोई भी बंसल नहीं। जी देखा जाए अमूमन जहां पर इस प्रकार की मीटिंग होती है वो एरियाज को पूरे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहां का एग्जिट एंट्री अलग से होती है, बिल्कुल वहां पर नहीं जा पाते हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए कि एनुअल मीटिंग पत्रकारों के साथ हो रही थी, 2600 लोग उसमें शामिल होने जा रहे थे पत्रकार, उसके बाद भी अमेरिका जैसे देश में इतनी बड़ी लापरवाही अगर बढ़ती जाए तो तमाम सवालों को जन्म देती है। देखिए, एक बात यहाँ पे थोड़ी सी एक माइंड सेट या मेंटेलिटी की या मानसिकता की भी कहेंगे। हम्म। वो उन्होंने 3 लेयर तो कर दी, लेकिन उसको जैसे आपने भी बताया कि जो फ्रिस्किंग या जो चेक हुआ वो भी कोई खास नहीं हुआ, जो हम्म। आया पास दिखाया चला गया, हम्म। ना तो उसको देखा गया उसके कोई जैसे वो मेटल डिटेक्टर्स है या हम्म। उनके जो पर्स हैं लेडीज के, या उनको बल्कि पर्स तक को भी बाहर रख दिया जाता है ऐसे में, तो कि कोई चीज लेनी ही नहीं, मतलब मोबाइल पर्स ये तो सब आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं इंडिया में, तो आप देखिए कि वो किसी को जाने ही नहीं देते। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ी बात तो देखिए, अगर इस केस को देखा जाए तो इस हम्म। केस में सबसे बड़ी बात तो ये लेसन लर्न करने वाली बात है कि जो वहां पर रह रहा है, रेजिडेंट है, जिसने कमरा बुक करके हम्म। रखा हुआ है, तो वो तो उसका तो एंट्री का ऐसे भी सवाल नहीं उठता। हम्म। और अगर वो एंट्री का है, वो वहाँ पे अपना उसकी प्लानिंग होगी पहले से हम्म। चुपचाप। अब जब कोई होटल में रहता है उसको सारा पता होता है, जब इस आदमी ने प्लान किया होगा, इस जो हमलावर ने, तो उसने सारा देखा होगा कि क्या क्या लूप होल है, कहाँ मीटिंग होने वाली है। अगर मुझे जो है डायरेक्ट नहीं जाने दिया जहाँ से सब लोग जाते हैं एजेंसी ने, तो हम कोई बैकडोर एंट्री कर लूंगा, क्योंकि ऐसे जो बड़े बड़े हॉल वगैरह होते हैं उनमें एक एंट्री तो होती नहीं है, कहीं से पीछे से कोई किचन के थ्रू आता है, कोई सामने से आता है, कोई साइड से आता है, इधर से उधर से, तो बहुत सारी एंट्री होती है। तो ऐसी एंट्री के अंदर में चांसेस ये बिल्कुल बन जाते हैं कि जिस आदमी ने ये ठानी हुई है वो सामने से जाएगा ही नहीं, वो तो साइड से कहीं से भी चुपचाप निकल कर और मेन जगह पे पहुंच के उसने वहां पे अटैक कर दिया, फायरिंग कर दी। फायरिंग करते अफरा तफरी होगी, फिर जो वहाँ एक का सुरक्षा कर्मी है उसको भी गोली लगी है। हालांकि उसने एक जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी, तो वो उसको उतना कोई बच हार्म गया। नहीं जी हुआ। जी जी जी। जी। बहुत बहुत और शुक्रिया इस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है तो आपको बता दें कि अमेरिका के वाशिंगटन में जिस प्रकार से देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक मीटिंग को ले रहे थे और उस दौरान ये हादसा जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे, जांच पड़ताल जारी है और देखा जा रहा है। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो तमाम सवालों को जन्म देती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।